आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बिकॉज आई गोना टेल यू टोटल कॉस्ट यू नीड टू बिकम एन एयरलाइन पायलट इन इंडिया एंड वेदर इट इज वर्थ स्पेंडिंग ह्यूज मनी। क्या आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा? क्या आपको लोन लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए तो कन्वेंशनल पाथ में कितना लेना चाहिए, कैडेट में कितना लेना चाहिए? इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू एवरीथिंग। Let's get started and let's roll. India 430, wind calm, clear to land, runway 29. Runway 29, clear to land, Air India 430. देखो, सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट टू बिकम एन एयरलाइन पायलट का खर्चा है, दैट आर मेडिकल्स। क्लास 2 मेडिकल विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 5000 रुपीज। क्लास 1 मेडिकल विच विल कॉस्ट यू 5000 to 8000। टोटल सम आप कर सकते हो 15000 अप्रोक्स आपका लग जाएगा मेडिकल्स में। फिर हम बात करते हैं डीजीसी एग्जाम्स। डीजीसी एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए आपको कोचिंग लेनी है, नहीं लेनी, ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2 to 2.5 लाख रुपीज। हर डीजीसी एग्जाम का कॉस्ट है 2500 रुपीज। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 एग्जाम्स क्लियर करते हो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 7500 रुपीज। एक ही टाइम 10000 रुपीज, एक आधा फेल भी हो सकते हो। फिर बात करते हैं सबसे बड़े खर्च की, जो कि है फ्लाइट ट्रेनिंग। दैट वुड कॉस्ट यू इजीली समवेयर अराउंड 40 to 45 लाख रुपीज एज ऑफ 2024। फ्लाइंग की बात करते हैं हम, बात टाइप रेटिंग की। दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 15 to 20 लाख। आप ATR कर रहे हो, बोइंग कर रहे हो, एयरबस कर रहे हो, दैट डिपेंड्स। फ्लाइट ट्रेनिंग करिए आपने टाइप रेटिंग करिए, आपने डीजीसी एग्जाम्स दिए हैं, तो वहां रहने का खर्च होगा, तो उसका मैं मोटा मोटा 5 लाख रुपए ऐड कर रहा हूं। पायलट बनने के लिए ELP एग्जाम देना पड़ता है। दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 50,000। 35,000 इज द ELP कोचिंग फीस एंड 15,000 इज द एग्जाम, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। 50,000 रुपए आप यहाँ नहीं बचा सकते। अब मैं बात करता हूँ छोटे मोटे खर्चे की, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, आप डीजीसी में CPL अप्लाई करोगे, टाइप रेटिंग अप्लाई करोगे, कहीं 20,000 लगेंगे, कहीं 10,000 लगेंगे, मोटा मोटा 50,000 पकड़ के चलो यहाँ पर भी। इसके बाद बारी आती है एयरलाइन ट्रेनिंग की। दैट डिपेंड, कुछ एयरलाइन लेती है, कुछ नहीं लेती, बट स्टिल हम वो ऐड करके जरूर चलेंगे, हमारे माइंड में रखेंगे, ताकि हमारे को पता हो कि हमारा इतना खर्च होगा ही होगा। दैट वुड बी समवेयर अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज। और मिसलेनियस कॉस्ट, जैसे आपका आना जाना, एग्जाम जाते हो, अगर आप मान लो मैं दिल्ली में नहीं रहता, मेरे को दिल्ली जाना है एग्जाम देने, आई नीड बस का किराया, आई नीड कैब का किराया और समथिंग एल्स। आप भी कहीं दूर से आओगे, ट्रैवल करोगे, आप बुक्स खरीदोगे, उसके बुक्स के पैसे, सो 2 लाख रुपए इज द मिसलेनियस कॉस्ट। अगर हम इन सबको ऐड करें दैट वुड बी समवेयर अराउंड 75 to 80 लाख रुपीज इजीली। आई नो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, नॉट दैट इजी। 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए अपनी ट्रेनिंग में खर्च करना फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली पीपल इज नॉट अ जॉक एट ऑल। आई टोटली अंडरस्टैंड। तो अब हम देखेंगे 80 लाख रुपए अगर हम लगाते हैं तो इज इट वर्थ स्पेंडिंग 80 लाख रुपीज? एंड इफ वी आर टेकिंग लोन, हाउ मच लोन शुड वी टेक? लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं बैकग्राउंड से इंजीनियर हूं एंड इंजीनियर्स को मैथमेटिक्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी आपको मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताऊंगा आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना लोन ले रहे हो और कितना उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ड्यूरिंग योर होल लाइफ। सो लेट्स सपोज आप लोन लेते हो 50% ऑफ द अमाउंट। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया 80 लाख रुपीज खर्चा है, आप 40 लाख खुद के लगाते हो, 40 लाख का लोन लेते हो। अगर मैं बात करूं लोन रीपेमेंट की, आप 40 लाख का लोन लेते हो एट 10.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट, एंड जो कि आप 5 साल में अगर उनको वापस करने की सोच रहे हो, उसकी EMI आती है समवेयर अराउंड 85,976। हम मोटा मोटा 85,000 पकड़ के चलते हैं, जो कि EMI है। अब मैं बात करता हूं टोटल इंटरेस्ट, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 11.5 लाख। सो हमारी अमाउंट जो थी वो थी 40 लाख लोन प्लस 11.5 हो गया हमारा इंटरेस्ट, विच इज इक्वल टू 51.5 लाख। अगर हम टोटल जोड़े, 40 लाख आपने खुद के लगाए, 51.5 लाख आपने बैंक से ली, यानी कि उसका टोटल हुआ 91.5 लाख। हम मोटा मोटा 90 लाख लेके चलते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको 91.5 यानी कि 90 लाख रुपीज अगर उतारने हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा? आपने 0 से स्टार्ट किया टिल यू रीच द कॉकपिट, इट विल इजीली टेक यू 2 to 3 years टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। जॉब उसी टाइम लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। सो मैं एक मोटा मोटा मैथ्स बताता हूं। अगर आप 22 की एज में शुरू करते हो अपनी ट्रेनिंग, 26 में आपने कंप्लीट करी, 27 में आपकी जाके जॉब लगी। अब मैं बात करता हूं जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी नहीं होती, वो स्टाइपेंड होता है। दैट वुड बी समवेयर अराउंड 50 to 80,000 रुपीज। तो टिल 26 years old यू विल बी गेटिंग 50,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन जब आप रिलीज हो जाते हो, आपकी सूपीज होगी, आपका SLF कंप्लीट हो गया, यू विल बिकम अ फर्स्ट ऑफिसर। उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए मोटा मोटा, एंड एट द एज ऑफ 26 यू विल बी अर्निंग 2.5 लाख रुपए पर मंथ। सफिशिएंट एक्सपीरियंस लिया आपने, 2 साल तक आप SFO बन गए। एट द एज ऑफ 28 यू विल बी अर्निंग 3.5 लाख पर मंथ। उसके बाद आपने ADPL एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, यू गेट द कमांड, यू बिकम द कैप्टन। आप इजीली 3 से 4 साल में अपनी सैलरी डबल कर सकते हो, विच यू वर अर्निंग एज अ फर्स्ट ऑफिसर, डिपेंड
कितनी मेहनत करते हो. So at the age of 30, I would say you become captain, and that would be somewhere around 6.5 to 7 lakh rupees, which is a good amount considering the market. 30 साल की उम्र में आप 7.5 लाख रुपया कमा रहे. एक पायलट अगर वो फिट है, he is willing to fly through his career, he can fly till the age of 65. So आपके पास still 35 years of age है. इसके बाद आप लाइन ट्रेनिंग कैप्टन बनोगे, टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर बनोगे, डेजिग्नेटेड एग्जामिनर बनोगे. इवेंचुअली सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. अगर मैं इन्फ्लेशन रेट ना भी लगा और आज की सैलरी सिर्फ कैप्टन की सैलरी देख के बताऊं, सो आपका टोटल जो कि मैंने जीएफओ, एफओ, एसएफओ सबका 12-12 महीने, 18 महीने जितनी भी आप रहोगे उसका टोटल करा है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 45 करोड़ रुपीस टिल यू गेट रिटायर. अगर सैलरी यही रहती है, इन्फ्लेशन रेट नहीं होता, बाप रे बाप, इट इज ह्यूज. आई नो 70% ऑफ द पीपल कम हियर हु हैज अ लॉट ऑफ मनी एज अ बैकग्राउंड, लेकिन उनके लिए 45 करोड़ शायद कुछ ना हो. लेकिन मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदों के लिए जिन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, आई नो मेहनत उन्होंने भी करी है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट स्टिल 45 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट. अगर आप ये कंसीडर करो इंजीनियर्स की लाइफ से, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, दैट वुड बी नथिंग. आई डोंट वांट टू फिगर इट आउट कितना होता है, बिकॉज मैं भी इंजीनियर रह चुका हूँ. अब आपके हाथ में है, आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट कितना लगता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, लोन लेके करूंगा तो कितना होएगा, नहीं लूंगा तो कितना होएगा. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ट्रस्ट मी. इससे ज्यादा मैथ्स शायद ही आपको कोई बता सके. आशा करता हूँ आपको ये मेरा कैलकुलेशन इंजीनियर वाला दिमाग काम आया होगा. अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो. तब तक के लिए बाय.